भाजपा जजपा सरकार का एक साल पूरा होने पर प्रथला से पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता पंडित टेकचंद शर्मा ने मौजूदा विधायक नयनपाल रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि पिछले एक साल के कार्यकाल के दौरान 1 रुपए की ग्रांट भी विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं आई, बल्कि जो विकास कार्य उन्होंने करवाए थे उनके पत्थर तुड़वाकर अपने नाम के पत्थर लगवाकर उद्घाटन किए जा रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध भी हैं और झूठी वाहवाही लूटने का तरीका भी है। 2014 के विधानसभा चुनाव में प्रथला विधानसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले बीजेपी को समर्थन देने वाले टेकचंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए थे। ये दावा उन्होंने एक प्रेस वार्ता में किया। शर्मा ने कहा कि बीजेपी के विधायक एवं मंत्री लगातार सभी क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा रहे हैं, लेकिन प्रथला विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक साल के दौरान 1 रुपए की ग्रांट भी नहीं आई। कोरोना का बहाना लगाकर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए थे उनका उद्घाटन भी वह कर चुके हैं। झूठी वाहवाही लूटने के लिए अब उनका दोबारा उद्घाटन मौजूदा विधायक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वे क्षेत्र में अब आगे से सजग रहेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी इसकी शिकायत करेंगे। देखिए, आज 1 साल हो गया और 1 साल तक हम कोई ऐसी बात नहीं की। सरकार को बने हुए हम भी ये सोचते थे कि भाई सरकार में विकास के कार्य हों और अच्छी तरह से मतलब लोगों को जो प्रॉब्लमें हैं उनको दूर किया जाए। बाकी बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कि सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, हमारे विधायक के द्वारा जो हमारे उद्घाटन किए हुए कार्य थे उनके पत्थरों को तोड़ करके दोबारा उन्हीं पे अपना विकास का पत्थर लगाया गया। उसको लेकर के हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उस कार्य के लिए हम निंदा करते हैं। बड़ा दुख की बात है कि मेरा भाई अगर मान लो कोई विकास के कार्य करे तो हमें खुशी होगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं, क्योंकि आज तक पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर 1 रुपया भी उन्होंने अभी तक विकास के नाम पर पूरे साल भर में नहीं दिया। और साल भर होने के बावजूद उन्होंने जो भी आज तक उद्घाटन किए हैं वो हमारे पैसे के जो कार्य हुए हैं उनके ही करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो इस चीज़ का है, जो 10-5% के विकास कार्य हमारे टाइम के रह गए थे उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। जैसे मान लो रेन्यूअल स्कीम है, 20% काम बाकी है, उसकी तरफ आज तक साल भर में कोई प्रोग्रेस नहीं की। इसके अलावा आपके यहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है मोहना में, उसमें क्लासेस लगनी थी। ITI सिकरोना में बन करके तैयार है, उसकी क्लासेस लगनी थी। और इसके अलावा मोहना के अंदर ITI जो बन रही है उस पर कोई भी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, जो 10-20% नहीं। सरकार विरोधी नहीं, देखिए ये गलत बात है। बसपा से मैं नहीं, बसपा से जीता था, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। और माननीय मनोहर लाल जी का एक नीति रही है कि सबको साथ लेकर के वो चलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जब हमारे मूलचंद शर्मा जी, बहन सीमा त्रिखा जी, कृष्णपाल जी केंद्रीय मंत्री, जब करोड़ों रुपए के विकास कार्य इस कोरोना पीरियड में उन्होंने शुरू किए, तो हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या आफत है? उन्हें भी करने चाहिए और कार्य जो अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरे कराना चाहिए। देखिए वो अलग चीज़ है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर माननीय वही मुख्यमंत्री थे, वही आज हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे पीरियड में हुए थे। और आज साल भर निकलने के बाद 2 रुपये भी हमारे क्षेत्र में नहीं आए। ये बड़ा दुख का विषय है। मुख्यमंत्री जी को आज तक ये चीज़ जाती नहीं। जिनके पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, आज फतेहपुर बल्लोच की ये बात करते हैं। फतेहपुर बल्लोच के अंदर 58 लाख रुपया हमारा एक पौंड है, उसकी 4 दीवारी का पड़ा हुआ है, उस विकास कार्य को करवाएं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो शाखा है 22 करोड़ रुपये उसका सैंक्शन हुआ पड़ा है, उसे मत जाना शुरू करवाएं। इसके अलावा जो लड़ौली मोड़ से लेकर के बस अड्डे तक की फिरनी है उसका पैसा सैंक्शन हुआ पड़ा है, उस कार्य को कराएं। क्योंकि कराने चाहिए तो उन कामों को लगें जिससे कि आज वहाँ 12वीं तक का हमने लड़कियों का स्कूल अपग्रेड कराया था, उसकी बिल्डिंग का मत जाना पैसा सैंक्शन हुआ पड़ा है, उन कार्यों को कराएं। बिल्कुल हम एक पंचायत भी करेंगे फतेहपुर बल्लोच में 2-3 दिन के अंदर अंदर, और उसमें बात भी करेंगे कि भाई देखिए जब इसका उद्घाटन कराया था तो अब ये पत्थर तोड़ करके दोबारा से उद्घाटन का पत्थर क्यों लगाया गया है। नहीं, मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कोई मतलब नहीं है। मैं उस भाई को सचेत ये करना चाहता हूँ कि वो इस तरीके की ओछी छोटी मतलब और इस तरीके की मानसिकता ना रखें।
काम करें, विकास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से पैसा लेकर के आए, हम भी उनका कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, उनके साथ रहेंगे। बाकी इस तरीके की हरकतें करके ये ना सोचें कि मतलब जाना इन पे वो लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। लोगों के दिलों में बसने के लिए लोगों के विकास कार्य कराने पड़ते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।